बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा, मैथमेटिक्स पेड कोर्स में सेशन नंबर 30 आज हम स्टार्ट करेंगे। सेशन नंबर 29 कल हमने यहाँ तक कर लिया था। उसमें ये 5 इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एंड पर मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। सेशन नंबर 29 से ये फार्मूलाज आपने जहन में रखने हैं। इन पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ग्राउंड्स, सर्कुलर एरिया, सर्कुलर शेप्स के ऊपर सर्कमफेरेंस फाइंड करना, उनका एरिया फाइंड करना, उनका सरफेस एरिया फाइंड करना, रेडियस, डायमीटर वगैरह वगैरह जितना भी था। कल ये सब हमने सेशन नंबर 29 में डिस्कस किया था। आज सेशन नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 9 क्लास 7 तक हम आ चुके हैं। 9.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को टच करेंगे, ठीक है। अच्छा, 9.5 जो एक्सरसाइज है इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आपको शेप्स गिवन है। सिलेंडर का शेप गिवन है और उसका क्या फाइंड करना है आपने, वॉल्यूम। लेकिन शेप्स वगैरह के क्वेश्चन आपने इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो वही फार्मूला के ऊपर बेस करते हैं। सो हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ डायरेक्टली जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है जी, हमें कुछ डेटा गिवन है और हमसे मांग रहे हैं वॉल्यूम फाइंड करना। क्या फाइंड करना है हमने, वॉल्यूम। अच्छा, आप सबको बताता चलूं कि क्लास 6 में और क्लास 5 में आई थिंक वहाँ पर वॉल्यूम के मुतालिक, सरफेस एरिया के मुतालिक और एरिया के मुतालिक, इसके अलावा पेरीमीटर के मुतालिक फार्मूलाज हमने डिस्कस किए थे। लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं क्वेश्चन तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। आपको याद दहानी के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें वहाँ भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है जी। तो अब अगेन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम किस चीज़ का, सिलेंडर का। तो जब सिलेंडर वगैरह का टर्म आपके सामने आ जाए और आपसे कहे कि सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करके दो, तो आपको एक फार्मूला मैंने लिखवाया था, अभी मैं दोबारा आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। वॉल्यूम के लिए, सिलेंड्रिकल शेप के लिए वॉल्यूम जब आप फाइंड करेंगे तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। V इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर h। h असल में इसका हाइट है, ठीक है। h हमारे पास क्या है जी, हाइट है, और इसमें पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है 3.14, वो अपने जहन में याद रखना है इसको। रेडियस यहाँ पर जो r है वो है रेडियस को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद करना है। अगर आपको ये फार्मूला आपके जहन में होगा, याद होगा, तो आप सिलेंड्रिकल शेप्स का जो वॉल्यूम होता है वो आप इजीली फाइंड करके दे सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि अगर हाइट हमारे पास हो 24 सेंटीमीटर, h की वैल्यू कितनी गिवन है, 24 मीटर, और रेडियस उसका गिवन है जी 10 मीटर। तो आप फाइंड करके दो v। कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिख दिया कि v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू h। सो पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 कांस्टेंट है, ठीक है। रेडियस आपको कितना गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 10 मीटर का। सो आप यहाँ पर लिख लो पाई के बाद 10, राइट। और इसके बाद हाइट गिवन है, हाइट की वैल्यू क्या है जी, 24 मीटर। सो यहाँ पर हाइट की वैल्यू 24 मीटर लिख लो, 24। अब इसका मतलब ये है कि ये सारे वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 24। अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करें, पहले तो 10 और 24 को मल्टीप्लाई करें। सो आपके पास सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर स्क्वायर भी है, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 3.14 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई 24। आप पहले इन चीज़ों को स्क्वायर करें, मल्टीप्लाई करें इन तीनों को। जब इससे एक आंसर आ जाए फिर उसको मल्टीप्लाई करें 3.14 के साथ, 3.14 के साथ।
मैं डायरेक्टली यहाँ पर करूँगा टाइम बचाने के लिए। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा चले इसको यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं। 10 स्क्वायर से हमारे पास 100 आएगा, ठीक हो गया। 100 के साथ जब 24 मल्टीप्लाई होगा वो आंसर देगा 2400, ठीक हो गया। 2400 का आंसर आएगा इससे। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 2400 को 3.14 के साथ। सो 2400 इंटू 3.14 ये आपको आंसर देगा 7536, राइट। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है 7536। बट इसके साथ अगर आपने यूनिट नहीं लिखा कहीं भी, खैर आपको MCQs जब इसके ऊपर आएंगे तो वहाँ पर यूनिट पहले से लिख के होंगे, ठीक है। तो आपको यूनिट कम से कम वॉल्यूम का पता होना चाहिए। यहाँ पर वैल्यूज़ किस फॉर्म में है, मीटर में है। देखिए हाइट 24 मीटर, रेडियस 10 मीटर। सो वॉल्यूम का मतलब होगा 7536 m³ मीटर क्यूब। वॉल्यूम की वैल्यू क्यूब में होती है, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है, माइंड में रखना है इस चीज़ को। अच्छा आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये सॉल्व हो गया। चलें दूसरा इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। हाइट अगर गिवन हो, h की वैल्यू गिवन है हमारे पास 5.5 और इसके बाद रेडियस की वैल्यू गिवन है 2.7। मैं बस ये दो करूँगा इसके ऊपर, 2.7 मीटर। सो हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है। चले वॉल्यूम का फार्मूला आपको मैंने लिख दिया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r² इंटू h। इसमें जस्ट वैल्यूज़ की पुटिंग करें। 3.14 पाई की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू ऊपर से ले लें 2.47, 2.7 स्क्वायर, रेडियस के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। सो h की वैल्यू आप ऊपर से ले लें 5.5। जस्ट आपने क्या करना है, इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। 3.14 मल्टीप्लाई 2.7, 2 टाइम्स है, सो 2.7 मल्टीप्लाई 5.5। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये कैलकुलेशन बाद में इजी काम है। अच्छा इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.5 इंटू 2.7 इंटू 2.7, आपके पास आंसर आ गया 125। मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर लिया 125.8988 m³। सो ये इस शेप का वॉल्यूम है जिसका डेटा इन्होंने h और r दिया हुआ है, हाइट और रेडियस गिवन है। सो ये इजी काम है, जस्ट फार्मूला यानी v इज इक्वल टू पाई r² h आपको याद आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। चले इस पर अब क्वेश्चन 3 की तरफ जाते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज़, वही जो यहाँ पर किया हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमसे वही काम करवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज़ 233.34 cm³ एंड हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन ऑफ द सिलेंडर। चलें इसको कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या गिवन है जी, हमें वॉल्यूम का डेटा गिवन है। वॉल्यूम गिवन है कितना, 233.34 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा हमें गिवन है इसका हाइट, h की वैल्यू गिवन है। सो हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया जी। हाइट आप लिख ले 8 सेंटीमीटर। अगर हाइट किसी सिलेंड्रिकल शेप का 8 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम इतना है, तो भाई बता दो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी। अगेन वही फार्मूला आपने यूज़ करना है, v इज़ इक्वल टू पाई r² इंटू h। बस इसमें पहले पुटिंग से पहले थोड़ा सा r को डिराइव कर लो, r को एक साइड पर लेके जाओ। सो जब ये r
मुझे एक कॉल आ रही है, लेट मी अटेंड द कॉल, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो इसमें आर पहले हमने क्या करना है, डिराइव करना है, लेकिन बिफोर डिराइविंग आर हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ की पुटिंग करते हैं। देखिए v की वैल्यू क्या है 233, सो आप लिख लो 233.34 इक्वल्स पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, पाई की वैल्यू है 3.14। ठीक हो गया। अभी आर हमें पता नहीं है, आर हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो आर को आप एज इट इज़ लिख लो, आर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। एच की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, आसान हो गया। इस साइड को एज इट इज़ रख ले, अपने पास एज इट इज़ नीचे उतार लें। ठीक हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। सो जब 3.14 और 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ सेंटीमीटर नहीं लगाना। ठीक है, चलें। अब आप इनको 3.14 को और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो आपके पास आंसर आएगा 25.12 और आर स्क्वायर एज इट इज़ उतार दें। अब हम फाइंड कर रहे हैं आर की वैल्यू, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। सो आप इस वैल्यू को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें। यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। आर स्क्वायर को अपनी जगह रहने दिया, इस वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दिया। सो 233.34 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 25.12। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर दे। इस चीज़ को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.289। ठीक हो गया जी। अब इसका हमें यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें तो आर देना है, तो आप इसका स्क्वायर करें। क्या करें, स्क्वायर रूट करें, सॉरी। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जब यहाँ पर आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो एक आर बच जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2। सो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएंगे और एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। आपके पास बच गया सिर्फ आर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 9.289। जब आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, आपको ऑप्शन में वैल्यू गिवन होगी, अगर इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा, 3.0477 3.0477 रेडियस आ गया। अब यहाँ पर वैल्यूज़ किस फॉर्म में है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। सो रेडियस को आपने डिनोट करवाना है सेंटीमीटर में, 3.0477 cm। अगर आप यहाँ पर मुझसे ये गिला करेंगे कि ये कैसे कर लिया आपने, तो मैं आपको पिछली क्लास में स्क्वायर रूट फाइंड करने का मुकम्मल तरीका समझा चुका हूँ। अगर किसी को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो तो वो पिछली क्लासेस में जाकर स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल वैल्यूज़ का तरीका सीख कर इस वैल्यू को ईज़िली सॉल्व कर सकता है, सॉर्ट आउट कर सकता है। ठीक है जी। सो ये इसका आंसर हो गया। चले एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अब रेडियस गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, आपसे हाइट मांग रहे हैं। तो यार पहले बस इस चीज़ को आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिलेंडर वॉल्यूम, सिलेंडर्स वॉल्यूम, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा है, इसके लिए फॉर्मूला है v इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको रेडियस और h गिवन हो तो आप वॉल्यूम इस तरह से फाइंड करेंगे। अगर आपको रेडियस मांग रहा है आपसे कोई, सो रेडियस के लिए आपने कैसे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि पहले पाई और h को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उससे जो आंसर आएगा वो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यानी v इज़ इक्वल टू r इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाय, ये दोनों इस साइड पर ट्रांसफ़र होकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, पाई इंटू h। सो रेडियस का तरीका आपने इस तरह से फाइंड करना है, इस तरीके से रेडियस फाइंड करना है। स्क्वायर की वैल्यू
इसको आप ख़त्म कैसे करेंगे, आप इस तरह करेंगे, रेडियस अंडर द रूट के नीचे बोथ साइड पर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो आप यहाँ भी इस तरह स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक हो गया जी, पाई मल्टीप्लाई बाई एच। ये रेडियस के केस में आपके पास इसका सलूशन कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आपको रेडियस गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और आपको कहें कि एच की वैल्यू फाइंड करके दो, तब आप क्या करेंगे, एच इज़ इक्वल टू वी, यार गलत लिख जाता है अक्सर, एच इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले में पुटिंग करनी है आपने। रेडियस की वैल्यू जो गिवन होगी उसका स्क्वायर ले लें, उसको मल्टीप्लाई करें पाई के साथ, और यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू भी गिवन होगी, कैलकुलेट कर ले, आपके पास हाइट का आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपको रेडियस का आंसर आ जाएगा। रेडियस इज इक्वल टू अंडर द रूट वी डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय एच, यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। सो इस एक्सरसाइज में यही काम करना है बस। अब मज़ीद इसमें क्वेश्चन नहीं करते। अब जाते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 9.6 के ऊपर। चले 9.6 में क्या है जी, एक्सरसाइज 9.6 में हमसे मांग रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। ठीक है जी, सरफेस एरिया। इन चीज़ों में मंतिक लॉजिक ज़्यादा नहीं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जितने भी शेप्स हैं, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, प्रिज्म हो गया, सिलेंडर हो गया, इनके फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। जब आपको फार्मूला याद होंगे तब आप इजीली इनके जो इनका वॉल्यूम है, इनका रेडियस है, इनका हाइट है, इनका सरफेस एरिया है, वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपने कौन सा क्वेश्चन करना है, इसमें तो सारे के सारे आई थिंक शेप्स गिवन हैं। चले इस चीज़ को एक क्वेश्चन यहाँ से कर देते हैं, बाकी हम नहीं करेंगे। इस फॉर्मूला को आपने याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला अभी इसी क्वेश्चन में आपको लिखवा दूंगा, आपने इस फॉर्मूला को याद रखना है। आपको गिवन है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म, जिसमें हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। ठीक है जी, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। इस एक्सरसाइज से मैं सिर्फ यही क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि सरफेस एरिया ही फाइंड करना है और बाकी फार्मूला को यूज़ करके बाकी चीज़ें आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, इसी तरह से आपने प्रिज्म के लिए भी करना है। लेकिन मैं प्रिज्म का सरफेस एरिया किस फार्मूला से फाइंड करते हैं वो आपको लिखवाता हूँ। आपको गिवन है 3 चीज़ें। लेंथ ऑफ द प्रिज्म कितना है, 30 मीटर। इसके बाद ब्रेड्थ आपको गिवन है, ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन है 9 मीटर। इसके बाद गिवन है जी हाइट, प्रिज्म का जो हाइट है वो गिवन है 3 मीटर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका सरफेस एरिया आप फाइंड करेंगे। सो याद रखें, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, 2 इंटू जो L है लेंथ, उसको मल्टीप्लाई करना है B के साथ, ब्रेड्थ के साथ। ठीक है जी, फिर इस यहाँ पर प्लस लगाना है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है बस, प्लस। इसके बाद क्या है जी, जो ब्रेड्थ है उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस आखिर में क्या है, हाइट को मल्टीप्लाई करना है लेंथ के साथ। अब यहाँ पर सरफेस एरिया इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। देखें, 2 इंटू लेंथ की वैल्यू क्या है 13 मीटर, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है 9, प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है 9, हाइट की वैल्यू क्या है 3, प्लस एच की वैल्यू क्या है हाइट की 3, मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू क्या है 13। बस ये अब बच्चों वाला काम है। पहले क्या करें, 2 के साथ 13 और 9 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर देगा 9 3 ज़ार 27, 2 कैरी 9 1 ज़ार 1, 9 1 ज़ार 9 प्लस 2 9 10 11 117 प्लस 9 3 ज़ार 27 प्लस
13 3 जार 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर दें और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इन तीनों को प्लस कर देंगे सो इनसे आएगा 183। अब 183 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 366। सरफेस एरिया है। तो मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि जब एरिया आप फाइंड करेंगे तो यूनिट्स को यहाँ देख लें, मीटर मीटर मीटर। सो एरिया के लिए मीटर के ऊपर आपने स्क्वायर लगाना है। 366 मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है। बस 6.9 जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 9.6, अक्सर उलट हो जाता हूँ। 9.6 जो है इसमें आपने यही क्वेश्चंस करने हैं, यही काम करना है। बस आपको ये फार्मूला आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं। ये फार्मूला सीख लें सरफेस एरिया का, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हर एक जगह पर आपसे सरफेस एरिया ही मांग रहे हैं। सो आपने सरफेस एरिया का फार्मूला याद रखकर इसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज नंबर 9.7 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.7 में क्या है जी? फाइंड द टोटल सरफेस और एरिया ऑफ ए बॉक्स हुज लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज़ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। यही फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ होगा। ठीक है जी। सो चलें, लेंथ कितना गिवन है जी? लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर का। ब्रेथ इसका कितना गिवन है? ब्रेथ इसका गिवन है 6 सेंटीमीटर का। और इसमें हमारे पास जो हाइट है, हाइट की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया फाइंड करना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ये शेप आप देख लो, लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, तो ये प्रिज्म ही है। आपने क्या करना है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाया कि L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L या L इंटू H, कोई मुश्किल काम नहीं। ऐसे लिख ले या LH लिख ले या HL लिख ले, जस्ट इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग कर दें 2। ओके, अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस B एंड H को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 5 प्लस H और L को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 8। ठीक हो गया। अब क्या करना है? यहाँ से 8 6 जार 48 प्लस 5 6 जार 30 प्लस 8 5 जार 40। अब इनको 8 कर दें, तो इनको 8 करने के बाद हमारे पास वैल्यू बनेगी 118। 48 प्लस 30 प्लस 40 से 118 की वैल्यू बनेगी, 118 की वैल्यू बनेगी। अब 2 के साथ 118 को मल्टीप्लाई कर दें, सो आपके पास आंसर आएगा 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि एरिया है, सरफेस एरिया है, सो एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है। ये आपका आंसर हो गया और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 9.7 में देख लेते हैं क्या है जी। हाउ मच 10 शीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए tin box whose dimension are 40 centimeter, 15 centimeter, 35 centimeter. Find the cost of the sheet at the rate of रुपीज़ 1.25 पर मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर आपने सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। जब आप सरफेस एरिया फाइंड कर दें तो सिंपल सा काम है कि फिर उसको आप जो रेट गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके डायमेंशंस क्या क्या है? डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट। सो लेंथ यहाँ पर गिवन है 40 सेंटीमीटर,
ब्रेड्थ की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 15 सेंटीमीटर और हाइट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है जी 35 सेंटीमीटर। ओके, टोटल एरिया फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शीट। तो कॉस्ट हमने फाइंड करना है एक किस रेट से, एट द रेट ऑफ 1.25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। एक चीज़ तो हमने ये फाइंड करना है, दूसरा हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया। इसका एरिया, सरफेस एरिया पहले फाइंड करेंगे तब इस पर जाएंगे, ठीक है। सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। सो मुश्किल काम नहीं है इसमें, आप पहले सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है 2 इंटू एल मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ठीक हो गया। यहाँ से ये हटा दें। अच्छा, अब इस फॉर्मूला में जस्ट पुटिंग कर दें 2 एल और बी की वैल्यू, एल और बी 40 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस बी और एच की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस एल और एच की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाय 35, 40 मल्टीप्लाई बाय 35। ये आपके पास फॉर्मूला में वैल्यूज़ की पुटिंग हो गई। अब आप क्या करें, 2 के साथ ये चीज़ें कैलकुलेट कर ले। 40 और 15 जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या जनरेट करेगा जी, हमारे पास जनरेट करेगा ये 600 प्लस 15 और 35 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 525 जनरेट करेंगे प्लस 40 और 35 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1400 जनरेट करेंगे। अब आप क्या करें, 2 के साथ इसकी सम ले लें और फिर मल्टीप्लाई करें। सम क्या आएगा इन तीनों वैल्यूज़ का, जब आप इनको सम करेंगे, ऐड करेंगे, सो इसका आंसर क्या आएगा, पहले इसको सम कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 600 प्लस 525 प्लस 1400, ठीक हो गया। सो इसकी वैल्यू आ गई 2525 ओके। 2525 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा सो ये आंसर देगा 5050। 5050 इसका सरफेस एरिया हो गया। यूनिट कौन सा लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया आ गया। अब आप क्या करें, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट विद दिस रेट पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। पर सेंटीमीटर स्क्वायर है या पर मीटर स्क्वायर है, लेट मी चेक। ओके, आप 5050 को मल्टीप्लाई कर दे इस चीज़ के साथ जो पर मीटर स्क्वायर वैल्यू है। सो कॉस्ट आपके साथ इस वैल्यू से आएगी। कैसे आएगी देखें, कॉस्ट इक्वल्स टोटल एरिया 5050 मल्टीप्लाई बाय पर मीटर स्क्वायर का जो रेट है 1.25। जब आप ये करेंगे 5050 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 के साथ, सो आपके पास आंसर आएगा 6312.5 रुपीज़। टोटल टीन का डब्बा या टिन है जो भी है, उस पर जो शीट लगेगा उस शीट का सरफेस एरिया जो हमने फाइंड किया वो इतना आ गया। तो इस रेट के हिसाब से उस पर शीट का ख़र्चा इतना आएगा। कितना, 6312.5। ठीक है जी। सो ये आ गया इसका टोटल कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
राइट। सो ये क्वेश्चन था और इसका ये सलूशन था। अब आपने इसको समझना है, इसको सॉर्ट आउट करना है। चलें, ये हो गया। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा, ए ट्रायंगुलर कैंपिंग टेंट मेड ऑफ क्लॉथ 4.5 मीटर लॉन्ग, द एरिया ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेस इज़ 20 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कैंपिंग टेंट। अब ट्रायंगल का जो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसका अपना फॉर्मूला है, यहाँ आप लोग लिख लो। ट्रायंगुलर जो शेप हमारे पास गिवन होगा उसका वॉल्यूम आप कैसे फाइंड करेंगे, किस फॉर्मूला के इस्तेमाल से आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे। V इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी इस पर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ जाते हैं, तब आपको ये फार्मूला इजीली समझ आ जाएगा। देखें, ए ट्रायंगुलर कैंपिंग टेंट मेड ऑफ क्लॉथ 4.5 मीटर लॉन्ग। सो एल की वैल्यू कितनी है, 4.5 मीटर लॉन्ग। फिर द एरिया ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेस इज, मतलब बेस एरिया जो है वो कितना है, बेस एरिया हमारे पास बेस एरिया की वैल्यू हमारे पास है जी 20, कितना, 20 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ पर मीटर स्क्वायर का यूनिट लगाना है। अच्छा, अब इसका वॉल्यूम आपने फाइंड करके देना है। सो आसान हो गया, बेस एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बात ख़त्म। चलें, V इज़ इक्वल टू BA यानी बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय टोटल गिवन लेंथ। सो बेस एरिया कितना है, 20 है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है, 4.5 है। 20 और 4.5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि गलती ना हो। 20 मल्टीप्लाई बाय 4.5, 90। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम का यूनिट लगाना है। कौन सा यूनिट लगेगा जी, यूनिट्स मीटर में गिवन है, मीटर में गिवन है। यहाँ पर वॉल्यूम के लिए m³ लगेगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द ट्रायंगुलर टेंट। ठीक हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं, इसमें आसान है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ट्रायंगुलर एरिया के मुतालिक जब आपसे वॉल्यूम मांगे कोई, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर और आखिरी क्वेश्चन है। ए कैंडी जार इज ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म शेप हैविंग लेंथ 7 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर बेस एरिया 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली and its base length is 5 centimeter, find the total surface area of triangular prism shaped jar। triangular prism shaped jar का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हमने। तो इसका एक तो आप इसके जो हमारे पास 7 सेंटीमीटर और इसके अलावा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 3, ये हमारे पास है लेंथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करना चाहता हूँ। काफ़ी लंबा है और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है, आपने ये फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला है इसमें हमारे पास, इस तरह ट्रायंगल बनेगा। ठीक है जी, क्योंकि ट्रायंगुलर शेप्ड प्रिज्म है या ट्रायंगुलर प्रिज्म शेप्ड जार है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और इस पूरे के ऊपर इस तरह स्क्वायर रूट है। सो आपके पास
ये आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये क्या है जी, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म शेप जो होगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होगा उसका टोटल जो सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे वो इस चीज़ की मदद से फाइंड करेंगे। इस चीज़ की वैल्यू यानी ट्रायंगुलर, ये अभी तक मैं इस चीज़ को रिकॉल कर रहा हूँ अपने जहन के अंदर कि इसको बोलते क्या हैं असल में, यहाँ से कौन सी वैल्यू निकलेगी। A candy jar is of triangular prism shaped having length 7 cm if the length of the sides। अच्छा ये sides हैं, ठीक है। तो sides जितने भी हैं, आप अब कंफ्यूज होंगे कि इसमें s की वैल्यू हम कहाँ से लिखेंगे। जितने साइड्स आपको गिवन होंगे, ठीक है, साइड नंबर 1, प्रिज्म ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं, 1 2 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। प्रिज्म के साइड्स गिवन होंगे आपके पास। s की वैल्यू आपके पास ऐसे आएगी, s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इस s की वैल्यू यहाँ से पहले फाइंड करेंगे, किस चीज़ के लिए, ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए। यहाँ पर ये टर्म आपके सामने लिख लेता हूँ। ट्रायंगुलर शेप्ड प्रिज्म जब आपके सामने आ जाए, ठीक है, ये फॉर्मूला मुझे याद है, मुझे ख़ुद MCQs के अंदर आया हुआ था और इसके लिए वहाँ पर थोड़ा सा जो क्राइटेरिया था वो इजी था। जस्ट बड़े S की वैल्यूज़ गिवन थी और ये A, B और C की वैल्यूज़ गिवन थी, इस फॉर्मूला के अंदर पुटिंग करनी थी। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास S की वैल्यू नहीं गिवन, हम खुद से फाइंड करेंगे और उसके लिए ये जो 3 साइड्स हैं, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3, ये साइड्स हमें रेस्पेक्टिवली गिवन है। S की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आएगी, S इज इक्वल टू साइड 1 कितना है 4 प्लस साइड 2 की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर और साइड 3 की वैल्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। इनको सम करके 2 पर डिवाइड करना है। 4 और 5 9, 9 10 11 12, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, ये कैंसिल होके 6 जनरेट करेंगे। साइड जो सारे साइड्स हैं उनकी S, वहाँ से आपने S की वैल्यू निकालनी है। वो हमारे पास 6 आ गई, यानी 6 सेंटीमीटर। अब इसमें इस फॉर्मूला में ये पूरा S आपने पुट करना है। यहाँ से एक वैल्यू जनरेट होगी, ठीक है जी, सॉरी वॉल्यूम नहीं, ये आखिरी क्वेश्चन है। आप लोग ज़रा बुक के अंदर ये क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं लिख नहीं सकता यहाँ पर। आपने करना क्या है, आपने पहले तो ये चीज़ फाइंड करना है, ये चीज़ आपने निकालना है। साइड 1, साइड 2, साइड 3 को ऐड करके 2 के ऊपर डिवाइड करें, ये आपको याद होना चाहिए, ये फिर इसके बाद ये आपको याद होना चाहिए। इस चीज़ की वैल्यू निकलेगी ना, उसके बाद आप इसके अंदर पुटिंग करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास साइड 1, साइड 2, साइड 3 गिवन थे, S की वैल्यू हमने इन तीनों साइड से निकाल ली, ठीक है। मैं इस पर थोड़ा सा मज़ीद वर्क करके कल वाली क्लास में बिफोर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर वो भी करवा दूंगा। बट अब का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इन एक्सरसाइज नंबर 9 कौन सा है 9.7, ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें काफ़ी लंबा सा है, मैं कल भी इस पर एक क्वेश्चन कर दूंगा। चलिए, S की वैल्यू तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई, अब यहाँ पर इसकी पुटिंग करनी है, ठीक है। अब हम इसमें हम वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे। S की वैल्यू 6, फिर अगेन 6 माइनस जो A हमारे पास है, B हमारे पास है, C हमारे पास है, वो क्या हैं, वो वही वैल्यूज़ हैं, वो वही वैल्यूज़ हैं, मतलब 4 5 4 3, 4 5 4 3 को यहाँ पर आपने पुट करना है। S1 के A के लिए आपने 4 पुट करना है, 6 माइनस B के लिए आपने 5 पुट करना है और
6 माइनस सी के लिए आपने S3 की वैल्यू 3 पुट करनी है। इन सब को कैलकुलेट कर लें। जब कैलकुलेशन आप 6 माइनस 4 कर दे, 6 माइनस 5 कर दे, 6 माइनस 3 कर दे, इनके जो आंसर आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर दे, फिर उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर रूट 36 आ जाएगा जो कि 6 जनरेट करेगा। सो 6 आपके पास आ गया। इसको बोलते क्या है, ये मैं कंफ्यूज हूँ। इस चीज़ को बोलते क्या है? ये असल में B और H की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप्ड में B और H अब बोलते हैं बेस और हाइट को। अच्छा, बेस और हाइट की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 6 के साथ। अच्छा ओके, इस चीज़ को बोलते हैं B इंटू H, बेस और हाइट। सो बेस और हाइट की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, ये आप याद रखें। अब ओरिजिनल फार्मूला जो है सरफेस एरिया, इस क्वेश्चन में असल में हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया। मैं आपको बताता हूँ, जब आपके सामने ट्रायंगुलर शेप का टर्म आ जाए और आपको कहे कि प्रिज्म है, ट्रायंगुलर शेप्ड प्रिज्म है, सो उसके लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला इस तरह से है B इंटू H इंटू S1 S2 S3, S1 प्लस S2 प्लस S3 मल्टीप्लाई बाय L, जो गिवन है ट्रायंगुलर प्रिज्म शेप हैविंग लेंथ 7 सेंटीमीटर L। देखिए यहाँ पर ये वाला काम हमने क्यों किया, फॉर्मूला तो ये था, हमने ये काम क्यों किया क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू गिवन नहीं थी। बेस इनटू हाइट, ये वैल्यू हम इस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। इस फॉर्मूला से BH की वैल्यू फाइंड करेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए। जब BH की वैल्यू आ गई देन पुट करना है हमने S1 साइड 1 साइड 2 साइड 3 की वैल्यूज़ पहले से गिवन है, 4 प्लस 5 प्लस 3, लेंथ भी गिवन था। ये इतना जो हमने जुगाड़ लगाया, इतना जो मैं ख़ुद कंफ्यूज हुआ इस चीज़ में कि इसको असल में बोलते क्या हैं। इस चीज़ को बोलते हैं बेस इनटू हाइट। बेस और हाइट की मल्टीप्लिकेशन से 6 आ गया। सो ये बेस और हाइट असल में इस चीज़ यहाँ पर इस चीज़ को अकेले इस प्रोसेस से फाइंड करना है। अक्सर क्वेश्चन में B और H की वैल्यू गिवन होती है, B भी गिवन होता है, H भी गिवन होता है, बाकी चीज़ें भी गिवन होती है, जस्ट पुट करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये B और H नहीं था, तो हमने ये प्रोसेस किया, ठीक है। सो आपने B और H का ये जो फार्मूला है ये आपने याद रखना है। और ये फार्मूला ख़ुद से एक कंफ्यूजिंग फार्मूला है इस टर्म के हवाले से, इस S के हवाले से, क्योंकि S आपके पास निकलेगा, तीनों साइड्स को सम अप करके 2 के ऊपर डिवाइड कर लो, ठीक है। सो S यहाँ से निकलेगा और BH यहाँ से निकलेगा, फिर BH की वैल्यू यहाँ पर लगानी है हमने। तो अब आसान हो गया, 6 इंटू 4 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 3, 4 और 5 9 10 11 12, यहाँ से 12 आ गया और इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होंगे 6 इंटू 12 7 आर 84। अच्छा यार अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ, यहाँ B और H प्लस हैं, BH प्लस BH ये मल्टीप्लाई नहीं करना, B और H को आपने प्लस करना है, ठीक है। यहाँ से 84 आ गया। अब 84 और 6 को आप ऐड कर दें तो आपके पास 90 आ जाएगा। 90 मीटर स्क्वायर ट्रायंगुलर प्रिज्म या ट्रायंगुलर शेप्ड जो प्रिज्म था उसका एरिया है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था हमने। मैं इस पर होमवर्क करके मज़ीद इस पर क्वेश्चन कर दूंगा, लेकिन आपने ये चीज़ लाजमी जहन में याद रखनी है कि B और H ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए इस फार्मूला से निकलता है। देखें
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक हो गया। ये माइनस थोड़ा सा ठीक कर लूँ आपके लिए। अच्छा, यहाँ से आपके पास बेस इंटू हाइट की वैल्यू आ जाएगी। और इस एस की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? आपको 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर शेप्ड प्रिज्म गिवन होंगे, S1, S2, S3। उसको आपने डिवाइड करना है 2 के ऊपर। सो उससे आपके पास S की कोई भी वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पर पुट करना है। ठीक हो गया। वो आपने यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है और यहाँ पर पुट करना है। ए, बी और सी यही साइड्स हैं। ठीक है। ए का मतलब है S1, बी का मतलब है S2 और सी का मतलब है S3। सो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। S की वैल्यू आपने यहाँ से निकालनी है, फिर ये जो S की वैल्यू आपके साथ निकल आएगी वो यहाँ पर एज इट इज़ करके लिख लो। S की वैल्यू यहाँ, यहाँ और इसके अलावा यहाँ पर हर एक जगह पर S की वैल्यू आप निकाल दो, वो यहाँ पर लगा लो। माइनस ए का मतलब S1, तो यहाँ पर S1 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर लगानी है। बी की वैल्यू S2 की लगानी है और सी की वैल्यू S3 की वैल्यू लगानी है। सो आपके पास बेस और हाइट की वैल्यू इस प्रोसेस से आ जाएगी। फिर आपने ये फॉर्मूला ट्रायंगुलर शेप्ड प्रिज्म का, ट्रायंगुलर शेप्ड प्रिज्म का जो सरफेस एरिया होता है SA, वो इस फॉर्मूले से आपने, यानी SA आपने इस फॉर्मूले से निकालना है। BH प्लस क्या था, S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3 इनटू टोटल लेंथ। असल में जब क्वेश्चन आ जाता है तो बंदा कहता है कि यार इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला में पुटिंग कर दो, लेकिन B और H जब गिवन ना हो तब इस प्रोसेस से हमने गुजरना है। अगर BH की वैल्यू, यानी इस चीज़ की ट्रायंगुलर के लिए, ट्रायंगुलर शेप प्रिज्म के लिए अगर BH की वैल्यू गिवन हो, सो फिर हम B और H को लाजमी निकालेंगे। इस प्रोसेस से हमने गुजरना है। लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहता। MCQs जो मेरे पेपर में आया था वो ये वाला आया था इस तरह से। उसमें हमारे पास S की वैल्यू भी उन्होंने ख़ुद लिख दी थी, मतलब S माइनस ए, S माइनस बी हमने ख़ुद कर दिया, BH हमने निकाल दिया, लेकिन ये वैल्यूज़ गिवन थी सारी, तो हमने वो डायरेक्टली BH की वैल्यू यहाँ पर लगा दी और फिर इस फॉर्मूला में पुटिंग करके टोटल सरफेस एरिया लिख दिया था। इस क्वेश्चन के ऊपर कल भी मैं एक क्वेश्चन लाजमी करवाऊंगा आपके सामने। खैर कोई परेशानी की बात नहीं, कल भी एक क्वेश्चन कर देंगे। चले यहाँ इसके बाद अब स्टार्ट होता है रिव्यू एक्सरसाइज। सो रिव्यू एक्सरसाइज में बाकी वही सारे काम हमारे पास हो रहे हैं। ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज अक्सर पिछले चैप्टर से रिव्यू एक्सरसाइज आपको घर के लिए दिया था और वो मुझे चाहिए 22 जनवरी के ऊपर, 22 जनवरी को वो मैं आपसे लूँगा। और आज के लिए मैं यहीं तक मैंने टारगेट किया था। कल से मैं चैप्टर नंबर कौन सा जी, चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे कल से इंशाल्लाह, जो कि असल में है किस चीज़ के ऊपर। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास है डिस्टेंस के ऊपर और भी कुछ टर्म्स हैं। डिस्टेंस चैप्टर नंबर 10 असल में हमारे पास है डिस्टेंस के ऊपर, टाइम के ऊपर और उसके अलावा स्पीड के ऊपर। ये फ़िज़िकल टर्म्स हैं लेकिन मैथमेटिक्स में हैं। तो कल इंशाल्लाह हम इस पर सेशन नंबर कौन सा, सेशन नंबर 31 में कल इसके ऊपर हाथ फेरेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फार्मूलाज याद होने चाहिए। कल 5 फार्मूलाज लिखे थे और आज मैंने सरफेस एरिया
के लिए फ़ॉर्मूला लिखा, यहाँ प्रिज्म के लिए ये सरफेस एरिया का फ़ॉर्मूला मैंने आपको लिखा, ये आपको याद होने चाहिए। फार्मूलाज का काम है असल में, किस चीज़ का? फार्मूलाज का काम है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद नहीं तो कोई भी क्वेश्चन मैं 10, 20, 30 बार समझाऊं फ़ायदा नहीं देगा। सो फार्मूला के ऊपर आप ख़ुद को, अपनी जान को छुड़ाएंगे क्वेश्चन से। फार्मूला आप लाजमी याद करें। ये फार्मूलाज मैंने क्लास 6 में भी लिखवाए थे। अगेन इसका एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ फार्मूलाज मैं तैयार करके आपके साथ इसका इमेज और इसका PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, PDF फॉर्म में आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो सारे फार्मूलाज आपने प्रैक्टिस करने हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं करना, मैं तो ख़ुद रट्टा लगा देता हूँ फार्मूलाज के ऊपर जब प्रैक्टिस का टाइम ना हो, लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है। सो ये फार्मूलाज को आपने PDF से क्या करना है, इसका आपने इसको याद रखना है प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह। तो कल फिर मिलते हैं क्लास नंबर 31 में इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।